कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी बेटी से नवाजा। हौसला रखें। मेरी बेटी जब तक जिंदा रही उसने सिर्फ करबला वालों को, जनाब सकीना को याद किया कि जो हमें बेटी खुद तो छोड़ के चली गई, लेकिन करबला वालों की याद को, करबला वालों के दुख को, करबला वालों की तकलीफ को हमारे दिलों में जितनी पहले जिंदा थी उससे कई गुना ज्यादा जिंदा करके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट। मुहर्रमुल हराम में आपने हज़ारों सबीलें देखी होंगी, लेकिन जो मैं आज आपको सबील दिखाने वाला हूं ये गुजरात की तो सबसे बड़ी लेकिन अपनी तर्ज की अजीबो गरीब सबील है। जी हाँ, अजीबो गरीब इसलिए कि इस सबील को लगाने वाली, इस सबील का अपने बाप को कहने वाली एक बच्ची जिसकी उम्र 7 साल थी, सैयदा मिन्सा ज़ारा, आज वो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन ये सबील उसी की वजह से चल रही है। आज भी वो अपने बाप से, अपने दादा से, इनके ख्वाबों में आके, इनके ख्यालों में आके से ये अपील करती है कि मेरे बाबा गरीबों को, प्यासों को पानी पिलाएं। आप सोच सकते हैं 7 साल की सैयदा मिन्सा ज़ारा जो अब इस दुनिया में नहीं है, 7 साल उसने दुनिया में ऐसे गुजारे कि अपने माँ बाप, अहले इलाका सबको हैरान और परेशान करके वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। 7 साल की कम सिन उम्र में जब बच्चे मांगते हैं खिलौने खेलने को, वो बच्ची कहती थी मेरे बाबा मुझे करबला ले जाएं। आखिर क्या था उस बच्ची में कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी इलाके का अगर बीमार हो जाता तो 7 साल की नन्ही मासूम बच्ची के पास आता कि मुझे दम कर दें, और मासूमा जब उसको दम करती तो सेहतियाब हो जाता। ऐसी बच्ची थी सैयदा मिन्सा ज़ारा, जिसके वालिद और दादा आज मेरे साथ हैं और गुजरात की ये सबसे बड़ी सबील लगाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, रंगारंग मशरूब होते हैं, खाने खिलाए जाते हैं। इनको हर दफ़ा आके ख्वाबों में इनकी ही बेटी कहती है कि बाबा प्यासों को पानी पिलाएं, और इनका बाप अगले दिन फिर सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं और ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और हर राहगीर की मिन्नत और समाजत करते हैं कि खुदारा पानी पी लें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि 7 साल के कम सिन बच्ची ये कैसे कह सकती है कि प्यासों को पानी पिलाएं? इस उम्र के बच्चों को तो खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। देखें, ये अल्लाह पाक का करम है और पैंजन पाक का फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी बेटी से नवाजा। हौसला रखें। बताएं मुझे सैयदा मिन्सा के बारे में। जिस अल्लाह पाक ने आपसे वापस तो ले लिया, लेकिन वो दुनिया से जाते हुए हमें उस रास्ते पे लगा के गई जिस रास्ते का रुख नजात की तरफ है। करबला वालों की याद में मेरी बेटी जब तक जिंदा रही उसने सिर्फ करबला वालों को, जनाब सकीना को याद किया। ये अल्लाह की तरफ से हम पे करम हुआ कि अल्लाह ने वो बेटी अता की और अल्लाह ने ले ली, और हमें इतने अच्छे कि ऐसा रास्ता कि हम तब से लेके बेटी की ये दूसरी सबील है। बेटी के बाद हम करबला वालों की याद में 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को सबील लगाते हैं, और ये इस बेटी का हमारा एक वसीला बनना था कि जो हमें बेटी खुद तो छोड़ के चली गई, लेकिन करबला वालों की याद को, करबला वालों के दुख को, करबला वालों की तकलीफ को हमारे दिलों में जितनी पहले जिंदा थी उससे कई गुना ज्यादा जिंदा करके। तो हमारी तो कोशिश होती है कि हम जितनी हो सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में, करबला के जितने शुहदा हैं उनके रास्ते में जितनी हमारे अंदर हिम्मत है, हम उतना कर तो नहीं सकते जितनी अहले बैत की अजमत है। हम तो उनके जूतों की खाक के बराबर नहीं। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है, और ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अता थी वो बेटी कि जिनके दुआओं से, हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके से ये 5वीं हमारी सबील है, जो अल्लाह के फजलो करम से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजलो करम से बड़ी अच्छे तरीके से 7 दिन आपके सामने हर तरह के मशरूबात और जितने भी इसमें लंगर का इत्माम है, हर तरह के जितने भी एक लवाजमात होते हैं भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए, हमारी कोशिश होती है कि जितने मुमकिन हो सके हम उतने लोगों की खिदमत में पेश करें। बच्ची के दादा ये बताएं कि गम हुसैन से बड़ा तो कोई गम ही नहीं है, लेकिन इतनी मासूम बच्ची, इतनी फिक्र वाली, आप भी सैयद हैं, आपकी मौजूदगी में भी लोग उस बच्ची से कहें कि हमें दम कर दें। क्या था उस बच्ची के पास? बच्ची दरवेश थी, मासूम थी, और जो भी उसने कहा है सच कहा है, और जो उन्हें किसी को फूंक भी मारी है वो ठीक हो गया है मरीज़। वो बहुत अच्छा इंसान थी, कामसन थी,
लेकिन वो एक अच्छे रास्ते पे लगा के गई कि बुरे रास्ते पे नहीं लगाया, क्योंकि ये मासूमीन का सबील लगाना एक बड़ी इबादत है और लंगर खिलाना बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सखावत है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये अज़ल से है, क्योंकि हमारा ख़ानदान सादात ख़ानदान मासूमीन 12 इमाम 14 मासूमीन वो सखी हैं, उन्होंने सखावत की है। उन्होंने रोज़ा इफ्तार के टाइम कोई सवाली आ गया है तो आपने खाना उठा के उसको दे दिया है, आप खुद पानी से नमक से रोज़ा इफ्तार कर लिया है। कहते हैं कि जब कोई सबील लगाता है और नियत करता है कि प्यासों को पानी पिलाना है तो अल्लाह ऐसी मदद फरमाता है कि ये काम डबल से डबल होता ही जाता है। क्या ये सच है? आसिफ भाई, अगर इस पे बात की जाए तो ये जितना भी सबील है, अगर उसको देखा जाए तो मैं कुछ नहीं। ये जितना करम है, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है, जो भी हो रहा है। अगर मैं इस पे आऊँ तो मेरी पहली सबील मुझे अच्छी तरह याद है, टोटल 21,000 की थी। लेकिन आज मौला का करम है, हमें नहीं पता क्या होता है। मुझे पहली का पता है कि जब हमने पहली लगाई थी हमारे पास टोटल जमा पूंजी 21,000 की थी और हमारी सबील 4 घंटे चली, थोड़ी थोड़ी करके हमने मुकम्मल की। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि टाइम ख़त्म हो जाता है लेकिन मौला का करम ख़त्म नहीं होता। इतना करम है कि हम जैसे ये 3 दिन गुजरते हैं हम आगे से माइनस में शुरू हो जाते हैं, कब मुहर्रम आएगा। इतना ये उन्हीं का करम है, हमारा तो कुछ नहीं है। ये मौला ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, हम उनके दर के नौकर हैं, हमने तो नौकरी देनी है। हम तो इस बात पे खुश हैं कि अल्लाह कल रोज़े क़यामत हमारा अच्छे नौकरों में शुमार हो। कहते हैं ना जी, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। लंगर तो आपने देखे होंगे और तकसीम होते हुए भी देखे होंगे। यहाँ पे ऐसा है कि हुजूर आप एक गिलास पानी पीना चाहते हैं या एक बाल्टी घर लेकर जाना चाहते हैं, एक नान यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं या पूरी फैमिली के लिए लेकर जाना चाहते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। इसे कहते हैं लंगर। और कायनात में सबसे बड़ा जो लंगर है वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लंगर है। ये उसी की याद है, ये अहले बैत की याद में मशरूबात लोगों को पिलाए जाते हैं। 72 टन का पानी जो है वो बंद किया गया था। आज लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में पानी पीते हैं और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। उम्मीद है गुजरात से हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।